ये तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के धर्म के बहुत नजदीक है। मानो कि एक दूसरे एक ही नारी क्या बोलते हो आप, दो बाजू पहलू है। इसलिए हम यहाँ टाटा साहब महात्मा ज्योतिराव फुले का स्टैचू रखते हैं और उनके साथ में तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का भी स्टैचू रखते हैं, क्योंकि ये दोनों धर्म जो है, दोनों धर्म जो है, ये एक समान है। इसलिए हम यहाँ बौद्ध की मूर्ति भी लगाते हैं। और एक बात और मैं बोल दूं कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो थे उस वक्त तो जाति व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जो लोग उस परंपरा से आए वो लोग आज मानी है। तथागत गौतम बुद्ध शाक्य मुनि थे और यहाँ पे हमारे उनके परंपरा से आए हुए शाक्य साहब बैठे हैं। हम सब लोग नहीं हैं, हम सब है, हम सब बेसिकली। हाँ, बेसिकली। तो इसी वजह से हमने टाटा साहब महात्मा फुले के साथ गौतम बुद्ध की भी मूर्ति लगाई है। दूसरी बात यह है कि हम निश्चित रूप से सार्वजनिक सत्यधर्मी हैं, लेकिन हमारे 5-50 लोगों से काम नहीं चलेगा। हमारे रिश्तेदार, सुनो, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन अभी भी बहुत लोग ब्राह्मण धर्म के कीचड़ में फंसे हैं। टाटा साहब क्या बोलते हैं, टाटा साहब क्या शब्द यूज करते हैं, उसको ब्राह्मण धर्म बोलते हैं। ये ब्राह्मण धर्म हमारे ऊपर जो कलम हो गया है, ये गंदगी हमको निकालने की है हमारी जिंदगी की। इसलिए टाटा साहब महात्मा फुले बार बार महाभारत पढ़ते हैं, बार बार रामायण पढ़ते हैं। जिस धर्म ग्रंथों की वजह से, जिन ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की वजह से हमारे सब भाई बहन गुलाम हुए हैं, उनकी चिकित्सा हमको बार बार करनी है। और उन धर्म ग्रंथों की गुलामी से हमारे भाई बहन सब बाहर आ गए तो ऑटोमेटिकली हम सब सार्वजनिक सत्यधर्मी हो जाएंगे। 1988 में 1988 में जब मैंने शादी की तो सत्यशोधक धर्म की, सार्वजनिक सत्यधर्म की वजह से उसी तरह से अभी शादी की। जो फिर प्रवेश किया वो भी सत्यशोधक धर्म की तरह से किया। और मेरी बेटी जो 89 में पैदा हुई थी, बड़ी बेटी, 88 में शादी की और 89 में बेटी पैदा हुई। और 4 साल के बाद मैं स्कूल में उसका नाम दाखिल करने के लिए गया। मैंने कहा मेरी बेटी का नाम आपको दाखिला में क्या लिखना है। मेरी बड़ी बेटी का नाम है निरुति, सिंधु संस्कृति की निर्माण करने वाली निरुति। ये हमारी पहली रानी है। वो रानी ने सिंधु संस्कृति पैदा की है, वो निरुति। मेरी बेटी का नाम रखा निरुति, आगे लिखा श्रावण मेरा नाम, और उसके आगे लिखा उसकी माता का नाम शोभा। मेरे दोनों बेटियों के नाम में उनकी माताओं का नाम है, निरुति श्रावण शोभा, दूसरी जो है गौतमी श्रावण शोभा। इस नाम को विरोध सबसे ज्यादा किसने किया? औरतों ने किया, स्त्रियों ने किया। जब लेडीज की स्कूल थी, वहां नाम दाखिल करने के लिए गए तो लेडीज स्कूल की मुख्य अध्यापिका जो थी वो लेडीज थी, सब जो टीचर थे वो भी लेडीज थे। और सबने मिलकर कहा, सब लेडीज टीचर, लेडीज मुख्य अध्यापिका ने कहा कि माता का नाम हटा दो, नाम में सिर्फ पिता का ही नाम होना चाहिए। लेडीज और वो विरोध कर रही है, माता का नाम नहीं चाहिए। और अभी अभी जब पासपोर्ट निकालने गए, वहां भी लेडीज अफसर बैठी थी, क्लास 1 लेडीज अफसर बहुजन समाज की। वो बोल रही है पिछले हफ्ते में, क्या बोली, माता का नाम हटाओ, आपको 1 मिनट में पासपोर्ट हम अदा कर देंगे। तो हमारे सब रिश्तेदार, हमारे सब भाई बहन, पढ़े लिखे भी, डॉक्टर भी, ऑफिसर भी, सब वो ब्राह्मणी धर्म की गंदगी में है। उनको निकालने के लिए हमको ब्राह्मणी धर्म के ग्रंथ और ब्राह्मणी धर्म की चिकित्सा बार बार करनी पड़ती है। और यही बात मैं कहने जा रहा हूं कि सिंधु संस्कृति जो है हमारी, ये मूल संस्कृति हमारी है। और वहां से वो समतावादी है, वो औरतों ने निर्माण की है। सिंधु संस्कृति औरतों ने निर्माण की है, इसलिए वो समतावादी संस्कृति है। और जब जिस दिन ये आज ब्राह्मण बाहर से आ गए, उनका ब्राह्मण धर्म हमारे घर में घुस गया, वो गंदगी हमारे घर में घुस गई। टाटा साहब ने कहा
कि इस गंदगी को बाहर निकालना है, इसलिए वो सब धर्मग्रंथों को हमको चिकित्सा करनी पड़ती है। तो अभी आप जाते जाते बहुत कुछ चले वो अपने इनके साथ के शब्दों में, हम तो किसान हैं, चाहे चने हो चाहे कोई भी बाजरा हो चाहे गेहूं हो, तो हम खेत में डालते हैं तो 100 गुना पैदा करते हैं। तो अगली जो सत्य स्वरूप गवर्नमेंट परिषद जहां की होगी, गर्दी नहीं कमानी, हमको गर्दी नहीं चाहिए। जो गर्दी है तो एक के साथ में कम से कम 10 गर्दी मतलब 10 कार्यकर्ता आना चाहिए और पढ़कर आना चाहिए। कम से कम टाटा साहब महात्मा ज्योतिराव फुले जी का समग्र वाङ्मय ये बहुत बड़ा लगता होगा। तो ये जो छोटा किताब है, ये जो आप यहाँ से लेके जा रहे हैं सार्वजनिक सत्याग्रह, कम से कम एक बार तो उन कार्यकर्ताओं से पढ़ लेना चाहिए और पूछो उसको कि भाई समझ में आ गया, तभी हम गवर्नमेंट परिषद को आपको लेके जाएंगे। नहीं तो प्रॉब्लम ये होता है कि हम सब तो क्रांतिकारी बातें यहाँ कर लेते हैं, हम सब तो घोषणा कर लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आने की वजह से हम घर में जाके फिर वो ब्राह्मण धर्म की कीचड़ में फंस जाते हैं, जिसको आप हिंदू धर्म बोलते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जो परिषद है हमारे सामने, उनको कहूंगा कि यहाँ जितने लोग जमा हुए हैं उनसे 5 गुना ज्यादा लोग अगली सत्यस्वरूप गवर्नमेंट परिषद में आएंगे। और इन बनी ये सार्वजनिक ये जो सत्यस्वरूप गवर्नमेंट परिषद है, ये एक ना एक दिन प्रबुद्ध भारत जरूर बनाएगी। प्रबुद्ध भारत का मतलब किसी धर्म से या धर्म से नहीं है। प्रबुद्ध भारत का मतलब है सत्संग विवेक बुद्धिमान आदमी, एनलाइटेड इंडिया, प्रबुद्ध भारत। बाबा साहब ने बुद्धिस्ट भारत में कहा उस वक्त, उन्होंने कहा कि मैं पूरे भारत को प्रबुद्ध भारत में करना चाहता हूँ, मतलब सत्संग विवेक बुद्धिमान आदमी हर एक को बनाना चाहता हूँ। तो आप तो बन गए हैं। अभी हमारे जो बाहर भाई बहने बैठे हैं, समाज के लोग बैठे हैं, बहुजन लोग बैठे हैं, उनको भी ये प्रबुद्ध भारत का जो घोषणा है उनकी तरफ लेके जाने का है। तो मैं आपसे रजा चाहूंगा। मैं फिर से सत्यशोधक गवर्नमेंट परिषद के संयोजक संस्थापक माननीय गोबरे साहब, मायादाई गोबरे, लोहारे साहब और उनके सब जो कार्यकर्ता मित्र लोग हैं, मैं उनको धन्यवाद इसलिए दूंगा कि उन्होंने मुझे 2 दिन के इस सत्यशोधक 7वीं गवर्नमेंट परिषद के 2 दिन के अध्यक्ष मुझे चुना। मुझे बहुत बड़ी संधि, बहुत बड़ा अवसर मुझे दिया आपके साथ ज्यादा बात करने का, क्योंकि जो अध्यक्ष होता है वो थोड़ा ज्यादा बात करता है, उनका अधिकार होता है, तो ज्यादा बात करने का अधिकार उन्होंने दिया। और मैं ये सम्मान मेरा नहीं समझता हूँ, ये सम्मान टाटा साहब महात्मा ज्योतिराव फुले जी के विचारों का सम्मान है। धन्यवाद। जय ज्योति, जय सावित्री, जय क्रांति, जय भीम।